हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हैं आप सब। आज मेरा ये न्यू फर्स्ट ब्लॉग है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं होती है, या शादी को बहुत साल हो गए हैं फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। कई बार हमारी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं होते बट फिर भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इसके मेनली बहुत से कारण हो सकते हैं, पर जो स्टार्टिंग के कारण है वो अगर हम जान लेते हैं तो शायद हमें कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम ना हो। इसमें पहला कारण हो सकता है आपकी पीरियड साइकिल। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज से लेकर 32 डेज तक की होती है तो ये हेल्दी मानी जाती है। अगर ये 28 डेज से कम और 32 डेज से ज़्यादा होती है तो इसमें ये प्रॉब्लम का कारण हो सकती है। अगर आपकी पीरियड साइकिल में ब्लीडिंग 3 से 4 दिन तक रहती है तो ये हेल्दी मानी जाती है। इसमें ब्लीडिंग की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है वो भी मायने रखती है। दूसरा पॉइंट है हमारा एग क्वालिटी। हमारा पीरियड्स भी टाइम पे आया है, हमारा ओव्यूलेशन भी हो रहा है, बट हमारा जो एग बना है, एग की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण हमारा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। दूसरा टॉपिक हमारा हो सकता है कि स्पर्म क्वालिटी। ज़रूरी नहीं कि हमेशा फीमेल में ही प्रॉब्लम हो। स्पर्म क्वालिटी, मेल की स्पर्म क्वालिटी भी कई बार इसका कारण हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है हमारी फैलोपियन ट्यूब। कई बार हमारा ओव्यूलेशन भी ठीक होता है, हमारी पीरियड साइकिल भी ठीक होती है, हमारी एग क्वालिटी भी ठीक होती है, पर कई बार हमारा अगर फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक होगा तो हमें कंसीव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है अगर हमारी बच्चेदानी ही कमज़ोर होगी। पीरियड साइकिल के टाइम पे हमारी बच्चादानी एक सुरक्षा कवच बनाती है। अगर वो सुरक्षा कवच ही कमज़ोर होगा तो हमारा जो एग रिलीज़ होगा, जब वो स्पर्म से मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब से निकल के बच्चादानी में चिपकने के लिए वो आएगा, अगर वो दीवार ही मजबूत नहीं होगी तो वो वहाँ अच्छे से नहीं चिपक पाएगा। लास्ट कारण है आपका खान पान। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप ओवर ईटिंग करते हो, आप स्मोकिंग करते हो, आप ड्रिंकिंग करते हो, या आप बाहर का तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हो, तो भी इसमें आपकी ओवुलेशन, आपकी पीरियड साइकिल, आपके हार्मोनल डिसबैलेंस, मेल में स्पर्म क्वालिटी डिसबैलेंस हो सकती है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका सलूशन क्या है। इसके सलूशन के बारे में हम जानेंगे। इसके भी बहुत से सलूशन हो सकते हैं जिन्हें आप घर पर ही ट्राई कर सकते हैं। पहला तो है पॉजिटिव सोचना। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हमें ये नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। प्रॉब्लम तो हो गई है, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है ना। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, सल्यूशन निकालने की तरफ देखो, क्योंकि प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हो ही गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, आप उसको नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको सल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। अपने पीरियड्स डेट को ध्यान में रखिए। अगर आपके पीरियड्स डेट मान लीजिए 1 डेट को आई है, फिर उसके बाद आपको 10 से लेकर 12 डेज़ के बाद कॉन्टिन्यू आपको अल्टरनेटिव डेज़ में अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप कंसीव के लिए तैयारी कर रही हैं उसके 2 मंथ्स पहले आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है। फॉलिक एसिड लेने से क्या होता है, हमारी जो एग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बनती है, और एग क्वालिटी अच्छी बनने और हमारी यूट्रस की दीवार अच्छी बनने, दोनों में हमारा फॉलिक एसिड काम आता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, हमारी हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लेने से क्या होगा, हमारी एग क्वालिटी अच्छी बनेगी, हमारे पीरियड साइकिल टाइम पे होगा, और हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है वो हमारा मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, हमारी बॉडी में ब्लड काउंट कितना है। हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस, हमारा ब्लड काउंट, हमारा हीमोग्लोबिन, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले हमें ये सब कुछ जांच कर रखना चाहिए। मेनली लेडीज़ में थायराइड की प्रॉब्लम नॉर्मल है,
तो हमें कंसीव करने के पहले हमें हमारा थायराइड लेवल बैलेंस में लाना ज़रूरी है। कंसीव करने के लिए हमें 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में हमारा थायराइड लेवल रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 1, 2, 3 मंथ होता है, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा महीना होता है, उसमें बच्चा थायराइड हमसे ही कंसीव करता है, वो खुद थायराइड नहीं बनाता है। तो हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमारा थायराइड बैलेंस करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो एग फर्टाइल नहीं होगा। तो हमें हमारे हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी टेस्ट भी हमें करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जब पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ उसके 10th डे हमें अपना TVS अल्ट्रासाउंड करवाना है। TVS अल्ट्रासाउंड करवाने से हमें क्या पता लगेगा? हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें बोलना है कि हमें हमारा फॉलिक्यूलर स्टडी करवाना है। फॉलिक्यूलर स्टडी करवाने से आपका क्या पता लगेगा कि आपका जो एग बना है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितने दिन बाद रप्चर होगा, उसका साइज़ क्या है। अगर आपको ये पता पहले से ही होगा तो आपका ओवुलेशन डे मिस नहीं होगा। ना पीरियड का 10th डे से लेकर 15 डे तक आपको ऑल्टरनेटिव अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में रहना है। आपको पक्का कंसीव होगा, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ छोटा सा काम करना है आपको। जब आपका पीरियड का 10th डे हो, आप ट्राई कीजिएगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कहें मुझे अपना फॉलिक्यूलर टेस्ट करवाना है, मुझे मेरे एग की क्वालिटी जाननी है, एग का साइज़ जानना है और मेरा ओवुलेशन कब होगा। इतना कर लीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। लेडीज़ के लिए मेन काम क्या हो गया? फॉलिक एसिड लेना है, अपनी ओवुलेशन डेट को काउंट करना है थ्रू अपना अल्ट्रासाउंड। ये TVS अल्ट्रासाउंड होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अपनी डाइट को अच्छा रखना है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन सब कुछ खराब कर देती है। एंड लास्ट एंड फाइनल आपके लिए स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल पॉइंट लेडीज़ के लिए। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सुबह खाली पेट आपको एक मैं योगा बताऊंगी। योगा के लिए आपको क्या करना है, दीवार के सहारे आपको लेट जाना है और अपना थाई एरिया दीवार के टच कर आपको लेटना है। ये देखिए, आपको इस तरीके से लेटना है। ये आपके पैर है, ये आपकी बॉडी है, इस तरीके से आपको लेटना है और आपको 10 मिनट तक डेली ये करना है आपको। इससे आपकी यूट्रस मजबूत होगी, आपकी एग क्वालिटी अच्छी बनेगी और आपकी जो यूट्रस की दीवार है, यूट्रस की दीवार को भी मजबूती मिलेगी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।